Hello class, today I am going to teach about the subject Commerce class 10 chapter Final Account. In this video we will discuss about profit and loss account. The last video I have already discussed about the trading account and some questions related to the trading account, advantages of trading account. And then now I am going to start the new topic profit and loss account. Profit and loss account are prepared after the preparing of the trading account. Firstly we have to prepare in the final account. We have to prepare trading account. Then next step is to prepare a profit and loss account. The function of profit and loss account is to reveal to the trader the net profit and net loss resulting from his transaction during the financial year. This is very important function. This is the main function of profit and loss account, is to reveal to the traders. Firstly, reveal to the traders and what net profit and net profit and net losses during any particular फाइनेंशियल ईयर के एक फाइनेंशियल ईयर में कितना उसको नेट प्रॉफिट हो रहा है और कितना नेट लॉस हो रहा है, इस चीज़ को वो रिवील कराती है किसको, ट्रेडर्स को. The profit and loss account is credited with the amount of gross profit are shown by the trading account and in the case of gross loss. अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स जो है वो क्रेडिटेड किया जाएगा. किस चीज़ को क्रेडिट किया जाएगा? विद द अमाउंट ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट के साथ क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को रिवील करेंगे और ग्रॉस लॉस को किधर, डेबिट साइड. ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक स्पेसिमेन है. इसमें जो है यू कैन इजीली अंडरस्टैंड that the gross profit is shown by the credit side and gross loss are shown by the debit side. तो ये कहाँ से आया है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस? ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफ़र किया गया है. देन profit and loss account is debited. Profit and loss account is credited with other items such item of gain such as rent, receive, interest earned, discount earned, etc. It is debited with all the expenses incidental to carrying on the business such as office rent, salaries, trade expenses, printing, advertising, interest, discount. Any other item of the expenses has not been charged to the trading account. अब इसमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है डेबिट क्रेडिट साइड वो सारे अमाउंट्स लिखे जाते हैं जो कि एक ट्रेडर अर्न करता है. जैसे इंटरेस्ट रिसीव उसने किया, ठीक, इंटरेस्ट उसने किसी चीज़ पर पैसा इन्वेस्ट किया था जिससे कि कैपिटल किसी जगह उसने पैसा इन्वेस्ट किया जिससे कि उसको इंटरेस्ट मिला. डिस्काउंट रिसीव हुआ, रेंट रिसीव हुआ, रेंट पेड नहीं, रेंट रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव करना. तो जितने भी इनकम है वो सारी चीज़ हमारे कहाँ शो किया जाएंगे, क्रेडिट साइड. इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट किया गया जिससे उसको इनकम मिली तो वो चीज़ यहाँ पे क्रेडिट साइड जो है वो बाई साइड लिखा जाएगा. इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, अदर इनकम, बहुत सारे अदर इनकम्स भी है. वो जब क्वेश्चन में मेंशन होता है तो क्वेश्चन में जब सारे पॉइंट्स दिए होते हैं वो समझ में आ जाता है ये इनकम है. तो उस हिसाब से जो है वो सारी चीज़ हम क्रेडिट साइड इंक्लूड करेंगे. डेबिट साइड क्या है? सैलरीज है, सैलरी एंड वेजेस है, रेंट, रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस, डायरेक्टर फीस, ऑडिटर फीस, जनरल एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, कमीशन. कमीशन यहाँ पे दोनों तरफ है. कमीशन जब रिसीव लिखा जाएगा तो वो क्रेडिट साइड, कमीशन पेड होगा तो वो डेबिट साइड. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, कैरेज आउटवर्ड, इंटरेस्ट, ट्रेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एक तरह से इसमें एक्सपेंसेस दिया गया है.
और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे कोई पार्टनरशिप वाले उसमें जो होता है वो एक तरह से इनकम होती है, तो याद रखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो क्या क्या होगा, एक जो है एक्सपेंसेस है। बैड डेब्ट्स जो हमारा पुराना उधार होता है जो हमने पेड किया है, दैट इज़ अ बैड डेब्ट्स। फिर उसमें न्यू जो हमारा न्यू डेब्ट, एक बैड डेब्ट पुराना डेब्ट हुआ, एक जो न्यू डेब्ट हुआ वो लिखेंगे। तो टोटल मिला करके क्या होगा, रिजर्व। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेटर्स के बारे में लिखा होगा, डेटर्स के डिस्काउंट के रिजर्व में, तो वो हमारा डेबिट साइड होगा। अगर क्रेडिटर्स के बारे में लिखा होगा तो वो चीज़ हमारा क्रेडिट साइड होगा। याद रखिएगा, सी से क्रेडिटर तो सी से क्रेडिट साइड, डेटर्स डी से डेबिट और डी से डेटर्स, वो हमारे डेबिट साइड होगा। डिप्रिशिएशन, बहुत सारे डिप्रिशिएशन है जो हम बिल्डिंग में पेड करते हैं, फर्नीचर पर, मोटर कार पर, वो सारे डिप्रिशिएशन क्या होता है, डिप्रिशिएशन एक एक्सपेंसेस होता है, तो उसको हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे। फिर अब यहाँ पे आ रहा टोटल की बात। अगर हमारा क्रेडिट साइड मोर देन है हमारा डेबिट साइड से, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्रेडिट साइड सारी इनकम है, इनकम अगर हमारी ज़्यादा है एक्सपेंसेस से, इसका मतलब क्या हुआ, वो प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट हमेशा जो है वो डेबिट साइड शो किया जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस चीज़ को शो करता है, नेट प्रॉफिट को शो किया जाता है। क्यों नेट प्रॉफिट को, क्योंकि इसमें हम ऑल ओवर सारी चीज़, डिबेंचर्स भी इंक्लूड कर दिया गया है, और ट्रेडिंग अकाउंट में डिबेंचर जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू द कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे जो भी नेट प्रॉफिट होगा वो हमारा कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल जो कि एक पर्टिकुलर ट्रेडर्स के अकाउंट के लिए होता है। और नेट लॉसेस होगा, तो नेट लॉसेस, अगर नेट लॉसेस किस सिचुएशन में होगा, जब हमारा डेबिट साइड, हमारा एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा हमारे कैपिटल से, हमारे इनकम से, तो वो हमें लॉस हुआ। और लॉस जो है वो हम किधर शो करते हैं, क्रेडिट साइड शो करते हैं। अब इसका एक एक पॉइंट करके पढ़ेंगे। सम ऑफ द आइटम विच फीचर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि ट्रेडिंग अकाउंट्स में भी मिलेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी मिलेंगे। मगर हमें कौन से आइटम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना है और किस आइटम को जो है ट्रेडिंग अकाउंट में शो करना है, वो हमको पढ़ के पता चलेगा। पहली चीज़, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं उसको हमेशा लिखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो मस्ट होते हैं, जिसको खर्च करना है ट्रेडर्स के लिए, और जो एकदम नेसेसरी होता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है उसमें कौन से एक्सपेंसेस होता है, जिसको माना जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अब यहाँ पे एक एक करके पढ़ेंगे। रेलवे फ्रेट एंड कैरेज, इफ़ एनी रेलवे फ्रेट या कैरेज इज पेड ऑन द परचेज ऑफ द गुड्स, जब गुड्स को परचेज करते हैं, गुड्स हमारे जो है ऑर्गेनाइजेशन हमारे बिजनेस में आता है, उस सिचुएशन में अगर गुड्स को पेड किया जा रहा है, कुछ भी एक्सपेंसेस पेड किया जाता है, तो वो हमेशा डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड हम लोग नोट करते हैं। अगर सेम एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं मगर किस पर्पज़ से कर रहे हैं, हमको गुड्स को सेल करना है। जैसे अब हम अपनी एक मशीन को सेल करना है और एक बायर तक पहुंचाना है, तो बायर ने इस चीज़ को कह दिया कि हमको गुड्स हमारे डोर पर चाहिए। अब उसके डोर तक पहुंचाने के लिए हमको एक्सपेंसेस करना पड़ा, रेल के थ्रू गया तो रेलवे कैरेज जो भी एक्सपेंसेस हुआ वो किया। तो वो जो सेल से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे वो कहाँ शो करे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में के डेबिट साइड में। वेजेस, सिमिलरली इसी तरह से अगर गुड्स को हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई भी गुड्स को हम डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसके लिए जो वेजेस हम पेड कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर हैं, उनको जो भी वेजेस दे रहे हैं, वो एक्सपेंस वो भी ये एक्सपेंसेस हुआ, क्योंकि वेजेस पेड कर रहे हैं, एक्सपेंसेस हुआ। मगर वो ट्रेडिंग अकाउंट में हमको डेबिट साइड शो किया जाता है। सिमिलरली अगर यही वेजेस हम पेड कर रहे हैं गुड्स को सेल करने के लिए, हमने गुड्स को सेल किया, और सेल करने के बाद जो है हमें वो सेल करना है, अब हमने किसी वर्कर को हायर किया उस जगह पहुंचाने के लिए, तो उसको वेजेस पेड करना है। तो वो एक्सपेंसेस, इस तरह के एक्सपेंसेस हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड शो होगा। तो याद रखिएगा, वेजेस दोनों ही है मगर पर्पस अलग है। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के पर्पस से अगर हम वेजेस पेड कर रहे हैं, डैट इज़ इंक्लूडेड, डैट इज़ डेबिटेड इनटू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी noted down wages in the trading account. Similarly, same wages are paid, but purpose is this on the selling goods.
when the goods are sold and we have to pay wages to the worker, then this amount are debited to the profit and loss account. Third point is a carriage outward. ये भी एक एक्सपेंसेस है. इफ एनी अमाउंट इज पेड ऑन द कैरेज फॉर द परचेज ऑफ गुड्स. सिमिलरली गुड्स को परचेज करने के लिए कुछ भी चीज़ें एक्सपेंसेस किया गया कैरेज आउटवर्ड पर, तो वो डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड शो होगा. अगर यही चीज़ जो है हम सेल ऑफ द गुड्स के पर्पज़ से करते हैं तो हमारा वो डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पर्पज़ से होगा. इसे नोट डाउन करेंगे. फोर्थ है रेंट. रेंट इज़ पेड फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग और लैंड इज़ चार्जेबल टू द ट्रेडिंग अकाउंट. हमने रेंट पेड किया किस पर्पज़ से की, क्योंकि हमको फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री की बिल्डिंग के लिए, लैंड के लिए, मतलब ये ज़रूरी है. अब हमको मैन्युफैक्चरिंग करना है, हमको लैंड चाहिए, तो हमने इसको रेंट पर लैंड को हायर कर लिया, तो वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड शो करेंगे. और सेम यही चीज़ हमने रेंट पेड किया, एक वेयर हाउस लिया, गुड्स बन गया, बनने के बाद हम उसको कहीं रखना है, कोई ऑफिस चाहिए उसके लिए, कोई वेयर हाउसेस गोदाम चाहिए, उसके लिए जो भी ये किस लिए होता है, अगर हम वेयर हाउसेस में नहीं रखेंगे तो हमारा गुड्स ख़राब हो जाएगा, गुड्स की क्वालिटी डिक्रीज़ हो जाएगी. तो ये हमारा क्या है कि हम अपने सेल को इंक्रीज़ करने के पर्पज़ के लिए हम वेयर हाउसेस ले रहे हैं, ऑफिस ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, उसके लिए जो रेंट पेड करेंगे वो हमें डेबिट साइड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाएगा. यही चीज़ है. इसी तरह से रेंट अगर रिसीव हुआ तो रेंट रिसीव करें, हमने कहीं पे लैंड लिया था, रेंट रिसीव किया, रेंट को जब रिसीव किया गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हम क्रेडिट साइड उसको शो करेंगे. जहाँ पर भी रेंट रिसीव आ जाएगा तो देन वी हैव टू शो और क्रेडिट साइड ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. डिस्काउंट है, डिस्काउंट तो हम लोग जानते हैं इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हम लोग डिस्काउंट देते भी हैं, डिस्काउंट लेते भी हैं. जब डिस्काउंट देंगे और डेटर्स को दे रहे हैं डिस्काउंट, तो डेटर्स को हमने कहा बताया था जहाँ पर डी से डेटर तो डेबिट साइड शो कर दिया जाएगा, और अगर डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं क्रेडिटर से तो वो क्रेडिट साइड शो किया जाएगा. इंटरेस्ट रिसीव होता है कि इंटरेस्ट पेड होता है. हम लोग कहीं इंटरेस्ट को रिसीव करते हैं, कभी कभी हम लोग इंटरेस्ट को पेड करते हैं. जो इंटरेस्ट रिसीव होगा वो हमारा क्रेडिट साइड होगा, जो इंटरेस्ट पेड होगा वो हमें डेबिट साइड. कमीशन अर्न भी होगा, कमीशन पेड भी होगा. कमीशन अर्न किया तो हम क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे, कमीशन पेड किया जाएगा तो वो हम डेबिट साइड जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे. सैलरी जो है, अगर हमने सैलरी कुछ किसको दिया, क्लरिकल स्टाफ को दिया, सेल स्टाफ को दिया, मैनेजर को दिया, तो वो सारे अमाउंट सैलरी के वो डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के शो करेंगे. अगर सैलरी जो है वो ड्रॉन बाय द पार्टनर्स के थ्रू आ रही है, ड्रॉन की जा रही है, या कोई प्रोपरेटर ऑफ द बिजनेस के लिए किया जा रहा है, तो उसके लिए एक अलग सेपरेटली वो शो किया जाएगा डेबिट साइड पर, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ पूरा मेंशन होगा उसमें सैलरी, फिर वहाँ पे हम प्रोपरेटर सैलरी इस तरह से लिखेंगे. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो हम प्रिंटिंग पर खर्च करते हैं, स्टेशनरी पे खर्च करते हैं. ये किस लिए खर्च करते हैं, ताकि हमारा सेल इंक्रीज हो जाए. तो ये सारे एक्सपेंसेस भी हमारा डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाएगा. एडवर्टीजमेंट, हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं ताकि खूब अपने गुड्स का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं ताकि हमारा गुड्स खूब अच्छे से बिके, उसको लोग उसके बारे में अवेयर हो, तो वो सारे एक्सपेंसेस हमारा डेबिट साइड होगा. इंश्योरेंस इसलिए लिया जाता है, इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब इसलिए लिया जाता है ताकि कोई भी लॉसेस हो गुड्स को वो बच सके, तो उसके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया जाता है. तो प्रीमियम हम पेड कर रहे हैं ना, तो जो भी चीज़ पेड होगी वो हमारे कहाँ होगी, डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के. ट्रेड एक्सपेंसेस या ऑफिस एक्सपेंसेस, बहुत सारे हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस जनरली नो डिस्टिंक्शन इज ड्रॉन बिटवीन दिस टू टर्म. कोई भी दोनों में फ़र्क नहीं है, अगर ट्रेड एक्सपेंसेस हो या ऑफिस एक्सपेंसेस, दे कवर ऑल द स्मॉल एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द कोर्स. सारे जितने भी छोटे छोटे से एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड वो इसमें इंक्लूड है. इफ़ दे अपीयर इन द सेम प्रॉब्लम टू सेपरेट आइटम, वन अंडर द ट्रेडिंग एक्सपेंसेस या ट्रेड एक्सपेंसेस या ऑफिस एक्सपेंसेस, देन फॉर्मल रिलेटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट.
अगर ये ट्रेडिंग एक्सपेंसेस या ट्रेड एक्सपेंसेस है, दूसरा क्या ऑफिस एक्सपेंसेस है, देन द फॉर्मल जो हमारा ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है वो रिलेट करेगा ट्रेडिंग अकाउंट से, और जो हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस है वो हमें रिलेट करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। दोनों में एक फ़र्क नहीं है, मगर दोनों में ये कहा गया अगर ट्रेडिंग एक्सपेंसेस वर्ड आ गया तो ट्रेडिंग है तो हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे, और ऑफिस एक्सपेंसेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंसेस में शो किया जाएगा। टेलीफोन एक्सपेंसेस हम लोग जानते हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस जैसे अब क्या है कि नेट का एक्सपेंसेस हो गया है, तो वो सारी चीज़ इसमें क्या हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंसेस, जब हम लोग कोई भी एक सामान को दूसरी जगह बाई पोस्ट करते हैं तो उससे भी रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं टेलीग्राम से रिलेटेड, तो वो सारे एक्सपेंसेस भी डेबिट साइड शो किए जाएंगे। ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें पेड करना है वो भी डेबिट साइड होगा। बैंक चार्जेस, बहुत सारे बैंक चार्जेस पेड किए जाते हैं, हम लोग जानते हैं कि हम लोग बैंक में बहुत सारे छोटे छोटे टैक्सेस लगते हैं, तो वो भी कहाँ पर बैंक चार्जेस भी डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाएगा। अब नेट प्रॉफिट नेट लॉस की क्या है, नेट प्रॉफिट वही होता है कि इफ़ द क्रेडिट साइड, अगर हमारा क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ज़्यादा होगा, मतलब कि क्रेडिट साइड कहाँ क्या, क्रेडिट साइड क्या शो करते हैं, जितने भी इनकम होती है वो ज़्यादा हुई हमारे एक्सपेंसेस से, तो वो हमें नेट प्रॉफिट बताएगा। नेट लॉस क्या होता है, नेट लॉस अगर हमारा डेबिट साइड मोर देन द क्रेडिट साइड, दैट इज़ अ नेट लॉसेस। आई होप you can understand very well. You have any doubt in any point, you can ask me question. Thank you.